बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं सईद बलोच साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं। सईद बलोच साहब, आज सारा दिन आपने बहुत ख्वारी काटी है। नवाज शरीफ साहब पहले नैब कोर्ट में पेश हुए, वही जज बशीर जिन्होंने उन्हें सज़ा सुनाई थी, आज वो बड़ी खुशखबरियाँ उन्होंने लगाई। वकील से कहकों का तबादला हुआ, नहीं ना भी कहा, कह के जो लगे हैं वो एवं नहीं लगे, उनको भी पता उन्होंने फैसला क्या देना है। उसके बाद हमारे फेवरेट जज आपको पता है उनको पता है कि फैसला आज क्या आप होगा। इंटरप्ट कर रहे हैं, देख लें। चलो चलो उमर उमर अता कहने लगा था, उमर फारूक साहब, जस्टिस उमर उमर फारूक, इस्लामाबाद हाई कोर्ट जी, के चीफ जस्टिस। हमारे फेवरेट जज, बोल चुका हूँ। उनकी अदालत में पेश हुए, नैब ने वहाँ भी हाथ खड़े कर दिए। जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने पूछा, शरीयत के मुताबिक नैब वालों जवाब दो, हाँ या ना। उन्होंने कहा जी साढ़े हालू कोई नहीं, गिरफ्तार असी नहीं करना इन्होंने। ये क्या हुआ है, यकायक सारा मुल्क का कानून एक बंदे के लिए या तो तब्दील हो गया, या फिर मैं वही लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ, लेट गया। बहुत शुक्रिया करामत मुगल साहब। मेरे ख्याल में आप यूं कह दें कि नया महबूब बन गया। हाँ ये और ठीक बंदे को नई नई एक पांचवी छठी चौथी बार नहीं, चौथी बार एक बंदे को ना सच्चा प्यार हो गया। और चौथी बार के सच्चे प्यार की वजह से ना ये जो सारे आज कल आप मुल्क में उतार चढ़ाव और ये सारी चीजें देख रहे हैं, ये उस चौथे सच्चे प्यार की वजह से है माशाल्लाह। और देखें कि जो सच्चा प्यार हुआ है जिस बंदे से, उसी बंदे से पहले भी 3 बार तलाकें हो चुकी हैं, जिसके साथ अब चौथी बार सच्चा इश्क हुआ है। यार तो क्या मिसाल आपने तो ये अब देखें कि हमारे सामने की बात है, पूरा मुल्क तमाशा बना हुआ है और पूरा मुल्क इस वक्त पाकिस्तान के अदालती निज़ाम के ऊपर सवाल उठा रहा है। और देखें कि पाकिस्तान की अदालतों में 22 लाख के करीब मुकदमात, या बल्कि 22 लाख से भी ज़्यादा मुकदमात ज़ेर इल्तवा है और एक बंदे के लिए कैसे कैसे जो है वो कांटे हुआ क्या आज चुने जा रहे हैं। मैं उसी 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 तरफ आ रहा हूँ। नवाज शरीफ साहब एहतसाब अदालत में पहुंचे और आपको पता है कि आज वही मंजर पेश करने की कोशिश की गई कि जैसे इमरान खान पेश होते थे, लोगों का बालहाना प्यार, फूलों की पत्तियां, लीडरान की मीडिया गुफ्तगू। फूलों की पत्तियों वाला ड्रामा तो वहां पे हुआ है, लेकिन पहले गलत गाड़ी पे सुने डाल दिए थे। नहीं, उसमें हुआ ये कि 2 गाड़ियों में लोग थे, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब भी थे। नहीं, इन्होंने जो प्रोटोकॉल बताया हुआ था ना लोगों को अपने, कि वो ब्लैक गाड़ी में आ रहे हैं, जी लोगों ने ब्लैक गाड़ी में पत्तियां डाल दी। वो फिर उन्होंने कहा नहीं, गलत गाड़ी है, पीछे वाइट गाड़ी आ रही है, उसमें जी BMW गाड़ी थी जिसके ऊपर पहले पत्तियां निछावर की गई। लेकिन कहने का मकसद ये है कि उनकी फैमिली के लोग भी थे, सीनियर रहनुमा भी उनके साथ थे, तो वो 2 गाड़ियों में थे। लेकिन जिस गाड़ी में नवाज शरीफ साहब थे, बाकी जो उनके शहबाज शरीफ साहब और जो दीगर लोग थे वो उन्हीं के साथ उसी गाड़ी में थे और नवाज शरीफ साहब फ्रंट सीट पर बैठे हुए थे। और दर्द तो नहीं थी उन्हें? नहीं, कमर दर्द बिल्कुल ठीक ठाक थे और तकरीबन मेरे अंदाजे के मुताबिक शायद कोई 3 से 4 दर्जन केले नहीं, पीटीआई और नून लीग के कारकुन वहां पर जरूर मौजूद थे। 3 से 4 दर्जन मुझे सुन के कोई अच्छा नहीं लग रहा, दोबारा बताएं। 3 से 4 दर्जन कारकुन, 36 लोग, 36 से 48 50 कर लें। और अगर महबूब का है। जी इतने ही लोग थे, इससे ज्यादा नहीं थे। और वो लोग भी दरअसल मलिक अबरार और अंजुम अकील खान अपने साथ लेके आए थे, जो पेड कंटेंट था और वो नवाज शरीफ की बजाय ज्यादातर उन्हीं के नारे लगा रहे थे, जिसके बाद बाकायदा वहां पर कहा गया कि मियाँ साहब के जी मियाँ साहब के नारे लगाए और उसके बाद फिर वहां पर 2-4 बार मियाँ साहब के नारे भी लगाए गए और कमरा अदालत के अंदर वही कुछ जो हस्ब रिवायत था वही हुआ। बज़ाहिर बिल्कुल बज़ाहिर क्या, अब चीजें देखें इतनी ओपन और इतनी क्या कहते हैं उसको कि खुलेआम हो रही हैं कि कोई भी आम बंदा, हम तो चलो कोर्ट रिपोर्टर है ना, कि हमें चीज़ें चूँकि थोड़ा सा बहुत दूसरों की निस्बत बेहतर समझते हैं, तो वो जो कानूनी मोशगाफियाँ हो या उसमें किसी किस्म की कोई फेवर हो रही हो, किसी को कोई जानबूझ के उसको खींचा जा रहा हो, जो आम रूटीन के खिलाफ चीज हो, वो सबसे पहले वो सबसे पहले पकड़ी जाती है। तो ये सारी चीजें अब हमारी आंखों के सामने हो रही हैं, तो बिल्कुल ऐसे लगता है कि रियासत पाकिस्तान वो बनाना रिपब्लिक भी जो है ना सर, मेरे ख्याल में वो भी किसी हद तक कोई वो बिल्कुल दवाना पब्लिक बनाना की बजाय नहीं रिपब्लिक तो है ही नहीं ना सर। जमहूरियत किधर है? इस वक्त भी हाइब्रिड रिजीम चल रही है, 16 महीने हाइब्रिड रिजीम चलती रही। इल्जाम किसी के ऊपर लगता था, लेकिन जो इल्जाम लगाते थे वो सारा उन्होंने वही थूका चाटा
वही जो बातें करते थे वही इक़दामात इन्होंने बाद में अमली तौर पर खुद किए। लेकिन एहतसाब अदालत में भी मुझे बिल्कुल कानून का मजाक बनता हुआ नज़र आया। और देखें कि सिर्फ ताकतवर लोगों की वजह से अगर जज आपकी बशीर ने भी क्या किस्मत पाई। देखिए, अब इसमें क्या कह सकते हैं जज साहब के बारे में। मुमकिन है उनकी भी 100 मजबूरियां हों। यहाँ पर मजबूरियां असल में बहुत ज़्यादा बन खान जाती हैं। साहब का तोशाखाना केस कहाँ चल रहा है, इनका तोशाखाना कहाँ चल रहा है, कहाँ से रिलीफ मिल रहा है, क्या बात है। देखिए, इमरान खान साहब का तोशाखाना का इसके साथ तो कोई मवाजना बनता ही नहीं जी। है। उसकी वजह यह है कि खान साहब ने जो कुछ किया उन्होंने ऑन द रिकॉर्ड किया। उनको जो तहाइफ मिले उन्होंने बेचे और वो पैसे उन्होंने एफबीआर के सालाना गोशवारों में जमा करवाए। हाँ, एफबीआर में अगर वो जमा ना करवाते और इलेक्शन कमीशन में भी ना होते तो फिर आप कहते हैं कि हाँ, ये इन्होंने चोरी की है, बददियानती की है, इन्होंने धोखा दिया है, झूठ बोला है इस कौम के साथ, जैसा नवाज शरीफ साहब के साथ हुआ। लेकिन इमरान खान साहब ने ये किया कि उन्होंने अपने जो माली गोशवारे एफबीआर के थे उसके अंदर उन्होंने वो सारी जो जितने भी उनको पैसे वसूल हुए तोहफे बेचने के बाद, फिर उनके ऊपर जो टैक्सेस वगैरह उन्होंने अदा किए, वो सारी भी मालूमात उसके अंदर मौजूद थी। इलेक्शन कमीशन ने सिर्फ ये कहा कि उन्होंने कहा कि ये दो इदारे हैं, एफबीआर अलग इदारा है और जो ये है इलेक्शन कमीशन है ये अलग इदारा है। तो जो इंफॉर्मेशन इन्होंने एफबीआर में जमा करवाई है वही इंफॉर्मेशन इनको इलेक्शन कमीशन के सामने भी पूछिए कि नहीं आपकी चाय आ गई है। जी। अब चले, ये टाइम होने वाला है वैसे, इसके बाद चाय पीने के हम जो जी जी ठंडी नहीं बिल्कुल होगी हमारी। जी जी। तो एफबीआर और इलेक्शन कमीशन का मामला सिर्फ ये था। और इलेक्शन कमीशन का ये कहता, उनकी वो क्या होता है ना कि एक मुफ्त की अना, हर शादी वाले घर में ना एक चाचा, मामा, फूफा, खालू, कोई ना कोई ऐसा विच लुच तलने वाला होता है। ले तुसी मेरे को तो पूछिया ही नहीं, ले मैं तो यार रुस के बैठा हूं, पहले मैनू मनाओ, मैनू राजी करो। यही होता है हर शादी में तकरीबन देहातों के अंदर। चले शहरों में लोग जो है वो थोड़ा सा वो आजकल इन चीज़ों को इतना अहम नहीं लेते, लेकिन हमारे देहात में अभी भी ये चीज़ें। चेंज होगी ना अब तो तो शादी वो हाल में इलेक्शन जाते कमीशन हैं। जो है ना सर, इलेक्शन कमीशन वही वही खान साहब का केस भी था, आपको पता फुफड़ है? है, वही फुफड़ है, वही खालू हैं जो कहते हैं कि यार तुसी मैनू तो दसिया ही नहीं, हाँ। मेरे तो बगैर तुसी कुड़ी दा कुछ या कर मुंडे दा, हाँ कुड़ी दा या मुंडे दा ब्याह तय कर दिता है, तो मैं तो नाराज हूं, मैनू तुसी पहले राजी करो। तो यही वाली इलेक्शन कमीशन की हालत थी कि इलेक्शन कमीशन, और देखें कि वो एक अलग बहस है मेरे ख्याल में, उसके ऊपर हम एक अलग वीडियो कर लेना अगर किसी वक्त टाइम हुआ तो जरूर जी जी, वो एक अलग वीडियो करके बड़ा हम मंजन बीच में बताते हैं कि ये वीडियो करेंगे, करते नहीं आप। सर आप जिस दिन के आप इसके बाद फौरी कर ले, मैं तैयार हूँ। चलें ठीक है, अभी ठीक है। तो अब नवाज शरीफ साहब का जो मामला वो तो बिल्कुल अलग है। उन्होंने गाड़ियां ली और गाड़ियां जो तोशा खाना के रूल्स हैं उसके मुताबिक वो आप ले ही नहीं सकते। आपको कानून इजाजत ही नहीं देता, आप जो मर्जी कर लें, जो मर्जी उसमें तरमीम कर ले। आप उसका ये भी कह दें कि मैं 100 में से 100% रकम जो है वो अदा करने को तैयार हूँ, लेकिन आप फिर भी नहीं ले सकते क्योंकि कानून आपको इजाजत नहीं देता। और और इन्होंने क्या किया कि इन्होंने वो गाड़ी जो इनको तोहफे में मिली थी, वो साबिक वज़ीर आज़म जनाब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने इनको कहा कि आपको ये गाड़ी मिली थी तो आप आए और आके ले जाएं, मुफ्त का माल है, ले जा मेरे जिगर, क्या याद करेगा कि किसकी हुकूमत आई थी और अय्याशी मार। ये वाला बिल्कुल इनका ना वो स्टाइल यही था, बिल्कुल यही लगता है, बादशाह चल रही है, ले जाओ। तो वो दोनों का मुवाजना बनता नहीं है। बहरहाल इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत से भी नवाज शरीफ साहब के जो दायमी वारंट थे वो उन्होंने ख़त्म कर दिए। नवाज शरीफ साहब अदालत में पेश हो गए। वही बात है कि 4 दर्जन के करीब कारकुन थे जिन्होंने तकरीबन कोई 10 किलो के करीब फूल की पत्तियां निछावर कर दी और उससे एक बड़ा उन्होंने माहौल बनाने की कोशिश की। लेकिन बात यह है कि मीडिया के ऊपर भी आप आ जाएं, आप आवाम को आज बेटी का हाथ पकड़ के नहीं आए, नहीं साथ ही, लेकिन वो हाथ नहीं पकड़ा हुआ। उसमें एक वजह तो ये भी थी कि माजी में आप देखें कि जो कुछ एहतसाब अदालत में साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के साथ हो चुका है। अब मैं ना वहाँ पे खड़ा हुआ था चौंके, तो मैं यही चीज़ें वहाँ पे नोट कर रहा था कि यही जुडिशल कम्प्लेक्स था। इसी जुडिशल कम्प्लेक्स में इमरान खान साहब पेश हुए थे और जितने पीटीआई के कारकुनान थे तकरीबन उतने ही सिक्योरिटी एहलकार तैनात किए गए थे, जिसमें इस्लामाबाद पुलिस, रेंजर्स और एफसी लेवीज़ वगैरह के एहलकार उनमें शामिल थे। और उस वक्त भी यही जो है वो सूरत हाल बन रही थी कि जैसे इमरान खान आए उनको गिरफ्तार करें। लेकिन एक और मज़े की बात जो मैंने नोट की कि
इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत या ये जो जुडिशल कम्प्लेक्स है वहाँ पर पीटीआई के कारकुनान जमा हुए थे, तो उनके खिलाफ दहशतगर्दी के पर्चे हुए थे। और उन्हीं में से हमारे एक साफ़ी दोस्त हैं सदीक जान, उनके खिलाफ भी एक पर्चा शेल हुआ था चोरी करने कि का इन्होंने पर्चा। शेल चोरी कर लिया। इस तरह के वैसे उन पे चोरी उनकी भूंडी सेहत के मुताबिक डाली। भूंडी भूंडे इस तरह के मुकदमात बनाए याद गए। है ना इमरान रियाज ने क्या कहा था, केस क्या डाला है, ये शेल चोरी कर सकता है शहरी या चोरी, छीन सकता है। यही बात है, बिल्कुल यही बात है। तो देखें कि मैं वही चीज़ें रियलाइज़ कर रहा था कि चंद महीने पहले यहाँ पर अगर पीटीआई के चंद कारकुनान इकट्ठे होते थे या इमरान खान के साथ आने की कोशिश करते तो उनके ऊपर दहशतगर्दी के मुकदमात भी बनते थे, और ना सिर्फ उनके ऊपर बनते थे बल्कि साथ इमरान खान पर भी बन जाते थे। लेकिन नवाज शरीफ साहब आए, कारकुनान भी आए, धक्कम पेल भी उन्होंने की, अंदर घुसने की भी कोशिश की, लेकिन ना तो इस्लामाबाद पुलिस ने दहशतगर्दी के मुकदमे बनाए, ना आंसू गैस की शेलिंग हुई, ना वहाँ पर किसी किस्म की कोई पकड़ धकड़ हुई। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमारे सामने हैं, एक आम बंदा इन चीज़ों को देखता है। देखिए जो होती है ना इम्तियाजी सलूक होता है, वो बहुत जल्दी लोग उसको ऑब्जर्व करते हैं, महसूस करते हैं कि यार दो बंदे अगर बैठे हुए भी हैं ना, और एक बंदा बाहर से आके एक को सलाम करे और दूसरे को हाथ ना मिलाए और मुंह से सलाम करके बैठ तो जाए, फर्क पता तो चल लोग फौरन फ़र्क पता चल जाता है। लोग महसूस करते हैं कि यार इसने इसको हाथ मिलाया, इसको क्यों नहीं मिलाया, इसको जवाब क्यों नहीं दिया। तो ये चीज़ें तो इतनी माइनर हैं, और यहाँ पर आपके स्टेट लेवल पर अगर इस तरह के खिलवाड़ हो रहे हैं तो पब्लिक तो इन चीज़ों को बहुत बारीक बीनी से देख रही खिलवाड़ है। अब खिलवाड़ पहले उर्दू में बहुत बड़ा लफ्ज लगता था, अब तो वो भी छोटा लगना शुरू बिल्कुल सर, मैं कहता हूँ कि जो कुछ पाकिस्तान में, और मैं वही कह रहा था कि बनाना रिपब्लिक भी जो है ना, अब वो भी बनाना पर रिपब्लिक। वो इस्तेलाह भी अब कुछ मुनासिब लगती है कि शायद वहां पर कुछ ना कुछ तो कानून की पासदारी, आइन की बालादस्ती जैसा कोई तो चूरन बिकता होगा यार। हमारे यहाँ तो वो चूरन भी सारा बिकना जो है वो खत्म हो चुका है। बस ये है कि आप जो है वो सर तस्लीम खम कर लें, जो आपको कहा जाए आप वो करते जाएं, फिर आपको बच्चे जी जी आप करप्शन भी कर सकते हैं, आप सारा कुछ कर सकते हैं, रियासत आपको प्रोटेक्ट भी करेगी, आपके मुकदमात भी ख़त्म करवाएगी, नैब जैसे इदारों को कहेगी कि हमें नवाज शरीफ की ज़मानत देने पर एतराज़ नहीं है, उसके वापस आने पर एतराज़ नहीं है, उसके मुकदमात ख़त्म करने पर भी शायद अब एतराज़ ना हो, क्योंकि हाई कोर्ट में जो कुछ हुआ है। बहुत शुक्रिया सईद बलोच साहब, आपके तजिए का कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो आपको कैसी लगी, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।